अब हम लोग आ गए हैं कक्षा 8 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर फर्स्ट के ए का प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 कहता क्या है, हर का जो नीचे वाली संख्या होती है हर का लासा एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लासा लेकर हल कीजिए। हम लोग अब सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है -5/12 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7/16। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं, 5/12 -7/16। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 12 है इसके हर में और यहाँ पे 16 है इसके हर में, तो इसको बराबर करने के लिए ही दिया है हर का लासा लेकर हल कीजिए। अब हम लोग इसका लासा ले लेते हैं, 12 का और 16 का। ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे छोटी संख्या से काटेंगे एक को छोड़ करके, 2 से 6 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, 3 तो कटेगा नहीं 2 से, इसलिए वापस से उसी तरीके उतार देते हैं। 4 का 2 आएगा, फिर 2 से, फिर 2 का कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 वैसे ही उतार देते हैं। फिर अब 3 से 1 उतार देंगे, 1 यहाँ। अब देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या बचती है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। नोट करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब देखते हैं कितना आता है। गुणा करने के बाद 48 आ रहा है। अब यहाँ पर 48 उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं 48 और ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। अब 12 का भाग 48 पे देते हैं, 12 का भाग 48 पे देते हैं, 4 बार में जाएगा। 4 आए, जो ये 4 आया उसका 5 के इस ऊपर वाले 5 के साथ गुणा कर देंगे, 20 आया, 20 आया। अब देखिए यहाँ पे 20 उतार लेते हैं। अब फिर ये जो 16 है इसका 48 के साथ भाग दे देते हैं, तीन आया और कट गया पूरा 48। अब जो ये 3 आया है उसका इस 7 के साथ गुणा कर देते हैं, 21 आया, यहाँ पे माइनस उतार लेंगे, 21 उतार लेंगे। अब देखिए इक्वल करके, अब जो 20 से 21 तो घटेगा नहीं, और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उसका चिन्ह लगाते हैं जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ लगा होता है। अब मान लीजिए आप 21 से 20 को घटा रहे हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए 21 से 20 को घटा रहे हैं, 20 से 21 को नहीं, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 तो नोट कर ही लेंगे, पर ये जो बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह लगा है वो नोट करेंगे। 1 नोट कर लिया। अब जो बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस नोट कर लिया, अपॉन 48 नोट कर लिया। अब जो ये होगा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं, इसी का जो दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर का सवाल कह रहा है -3/-11 ब्रैकेट के अंदर प्लस -4/ ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 33। अब हम लोग जानते हैं माइनस का भाग जब माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसका भाग इस माइनस का भाग ऊपर वाले माइनस के साथ हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नोट करते हैं 3/11 इक्वल, अब ये जो प्लस का भाग गुणा है जो माइनस के साथ हो जाएगा, इसे प्लस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है।
माइनस नोट करते हैं, 4 नोट करते हैं और नीचे 33 नोट करते हैं। अब यहाँ देखिए हर इनके बराबर नहीं है, तो इनके हर एलसीएम लासा विधि द्वारा बराबर लेते हैं। यहाँ 11 उतारा, यहाँ 33 उतारा। अब देखिए हमें सबसे छोटी संख्या से हल करना है। 1 को छोड़ करके 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 से कटा, ये 11 नहीं कटेगा, 11 उतार दिया। अब 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 11 आ गया। अब देखिए 11 किसी छोटी संख्या से 3 के बाद नहीं कटेगा, वो सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 से काट देते हैं। अब ये और ये है, इसका गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 33 आएगा। अब 33 को कॉमन पे हर ले लेते हैं, 33। अब देखिए 11 का भाग 33 से देंगे तो 33, 11 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अब जो ये 3 है इसका गुणा इस 3 के साथ करा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और फिर जब ये 33 है, इस 33 का गुणा वो भाग ये 33 के साथ कराएंगे तो 1 आएगा। और इस 1 का जो गुणा होगा इस 4 के साथ कर देंगे तो सिर्फ 4 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब फिर देखिए 9 से 4 को घटा देते हैं, 9 से 4 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5/33। अब देखिए मैंने पिछले अभी सवाल में कहा था जो बड़ी संख्या पे चिन्ह होता है वही करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा होता है प्लस का चिन्ह, पर प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता। यहाँ माइनस का चिन्ह है पर ये 4 के साथ, ये ऐसे 4 के साथ है। अब जो ये 4 के साथ अगर ये चिन्ह है तो ये 4 छोटी संख्या है, और ये प्लस के साथ 9 है, ये 9 बड़ी संख्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस नोट करें या ना नोट करें कोई अंतर नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा 5/33, 5/33। नोट कर लेते हैं आंसर। आप और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे 5 से 10 तक के आपको सभी सवालों के हल मिल जाएंगे। अगर आपको कोई अलग से सवाल है उसका हल चाहिए तो आप फ़ोटो मुझे भेजिए, मैं उसका हल आपको करके दूंगा। साथ ही मैथ के साथ फिजिक्स के भी सवाल यहाँ पे हल करके दिखाए जाएंगे आपको। अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।